हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल MLSU एग्ज़ाम पर। आज हम MLSU की BA फोर्थ सेमेस्टर हिंदी साहित्य की 5वीं यूनिट पढ़ने जा रहे हैं। तो फर्स्ट और सेकंड यूनिट का वीडियो हमने डाल दिया है। तो चलो 5वीं यूनिट की सारांश और महत्वपूर्ण प्रश्न देख लेते हैं। उससे पहले आपने MLSU के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप वीडियो देख लेते हो बट चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, लाइक और ज़रूर करें वीडियो को। तो चलो शुरू करते हैं। BA फोर्थ सेमेस्टर 5 यूनिट में दिया गया है नाटक का अर्थ क्या है। 5 यूनिट है और BA फोर्थ सेमेस्टर हिंदी साहित्य। तो इसमें पहला टॉपिक दिया हुआ है नाटक क्या है, नाटक का अर्थ क्या है। तो चलो शुरू करते हैं। नाटक का अर्थ, नाटक 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 शब्द संस्कृत के नट धातु से बना है। संस्कृत का जो नट धातु होता है उससे बना है नाटक शब्द, जिसका अर्थ अभिनय करना। अभिनय मतलब कि महसूस करना। नाटक वह साहित्यिक विधा है जिसे मंच पर अभिनय के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है। मंच पर मतलब कि कोई भी मंच बनाकर वहाँ पर नाटक प्रस्तुत किया जाता है। आपने देखा होगा कहीं नाट्य प्रोग्राम होता है, वहाँ 5-6 या उसके ग्रुप मिलकर नाटक करते हैं, तो उसे ही नाटक कहते हैं। तो साहित्यिक विधा जिसे मंच पर अभिनय के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है। इसमें संवाद होता है, मतलब कि एक दूसरे के साथ बात करते हैं, वाद विवाद करते हैं। अभिनय होता है, संगीत होता है, संगीत तो बजता ही है। और वेशभूषा, तरह तरह की वेशभूषाएं पहनी जाती है। तथा मंच को सजा डजा कर रखते हैं, के द्वारा कथा को जीवंत बनाया जाता है। मतलब कि रामायण की या फिर कहीं भी ऐसे रामायण की कवि नाटक होता हो तो वही नाटक है। तो परिभाषा क्या है? भरत मुनि के अनुसार अवस्थानुकृति नाट्यम, अर्थ जीवन की विभिन्न अवस्थाओं का अभिनय के माध्यम से अनुसरण करना ही नाटक है। जीवन में किसी के जीवन की गाथाएं मंच पर अभिव्यक्त करना, अभिनय करना, उसे ही नाटक कहते हैं। तो नाटक वह साहित्यिक रचना है जिसे पात्रों द्वारा मंच पर अभिनय करके प्रस्तुत किया जाता है। नाटक की विशेषताएं क्या क्या है? अभिनव प्रधान साहित्यिक विधा है। संवादों के माध्यम से कथा आगे बढ़ती है, एक दूसरे के बात करते हैं। पात्रों का महत्वपूर्ण स्थान है, मंच पर प्रस्तुत किया जाता है। मनोरंजन की शिक्षा भी देता है, मनोरंजन के साथ शिक्षा भी देता है। ये समाज का वास्तविक चित्र प्रस्तुत करता है। नाटक के प्रमुख तत्व क्या है? कथा वस्तु नाटक की कहानी होती है। पात्र एवं चरित्र नाटक के मुख्य और सहायक पात्र होते हैं। संवाद, पात्रों को बातचीत की तरह है, उसे ही संवाद करते हैं। देश काल एवं वातावरण, समय और स्थान का ध्यान रखा जाता है। उद्देश्य शिक्षा, मनोरंजन और सामाजिक संदेश दिया जाता है। हिंदी साहित्य में नाटक का क्या महत्व है? हिंदी की प्रमुख गद्य विधा है नाटक। समाज में जागरूकता उत्पन्न करता है, मनोरंजन के साथ नैतिक शिक्षा भी देता है। इतिहास, संस्कृति और समाज का परिचय कराता है। मंच कला के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देता है नाटक। परीक्षा है तो महत्वपूर्ण परिभाषा ये याद रख लेना। नाटक वह साहित्यिक विधा है जिसमें जीवन की घटनाओं को पात्रों द्वारा अभिनय एवं संवाद के माध्यम से मंच पर प्रस्तुत किया जाता है। ये 100% परीक्षा में पूछा जाता है। तो चलो एक टॉपिक पूरा हो गया। इसके बाद में नाटक के महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर देख लेते हैं। नाटक का अर्थ एवं परिभाषा। उत्तर, नाटक शब्द संस्कृत के नाट्य धातु से बना है जिसका अर्थ अभिनय करना है। नाटक वह साहित्यिक विधा है जिसे मंच पर अभिनय के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है, स्टेज पर प्रस्तुत किया जाता है। इसमें संवाद, पात्र, अभिनय, संगीत और मंच सजाकर प्रयोग होता है। भरत मुनि के अनुसार, अर्थात जीवन की विभिन्न अवस्थाओं का अभिनय अनुसरण करता है। बस ये हो गया। सेकंड प्रश्न, नाटक के तत्व क्या कौन से हैं? तो नाटक के 5 प्रमुख तत्व हैं। कथा वस्तु, मतलब कि कथा तैयार की जाती है। पात्र एवं चरित्र चित्रण किया जाता है। संवाद, एक दूसरे से बात करके संवाद करते हैं। देश काल एवं वातावरण का प्रस्तुत किए जाते हैं, वातावरण को प्रस्तुत किया जाता है। उद्देश्य होता है, उद्देश्यपूर्ण मनोरंजन और शिक्षा का उद्देश्य होता है। हिंदी नाटक का उद्भव एवं विकास कैसे हुआ? हिंदी नाटक का विकास 4 प्रमुख युगों में हुआ। सबसे पहला युग भारत तेंदु युग, जिसका समय है 1850 से 1900 ईस्वी। प्रसाद युग 1900 से 1937 ईस्वी। प्रसादोत्तर युग 1937 से 1947 ईस्वी। स्वतंत्रता युग 1947 के बाद। तो हिंदी नाटक का प्रारंभ हुआ भारत तेंदु युग में। सामाजिक एवं राष्ट्रीय चेतना का उद्भव हुआ। प्रमुख नाटककार थे उसमें भारत तेंदु हरिश्चंद्र जी। प्रसाद युग में ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक नाटक होता है।
प्रमुख नाटककार थे जयशंकर प्रसाद जी। प्रसादोत्तर युग में सामाजिक समस्याओं पर आधारित नाटक थे। यथार्थवाद का विकास हुआ। स्वतंत्रता युग में आधुनिक जीवन, राजनीतिक, सामाजिक संघर्षों के आधारित अभी का जो नाटक होता है उसमें ये होता है। प्रमुख नाटककार है अभी मोहन, राकेश, धर्मवीर भारती आदि। आधुनिक के भारत तेंदु की युग की विशेषताएं क्या क्या है? हिंदी नाटक का प्रारंभ हुआ भारत तेंदु जी के समय। सामाजिक सुधार पर बल दिया गया। राष्ट्रीय भावना का उद्भव हुआ। सरल भाषा का प्रयोग हुआ। मंचीय प्रस्तुति पर विशेष ध्यान दिया गया। प्रसाद युग की विशेषताएं लिखी है। तो ऐतिहासिक नाटक प्रस्तुत हुए। भारतीय संस्कृति का चित्रण किया गया। काव्यात्मक भाषा का प्रयोग किया गया। आदर्शवाद का प्रयोग हुआ। प्रमुख नाटक है स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी। प्रसादोत्तर युग ये हमने ऊपर पढ़ लिया है। सामाजिक समस्याओं का चित्रण फर्स्ट और सेकंड यूनिट में। अर्थार्थवाद, यथार्थवाद, मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण, आधुनिक जीवन का वर्णन। स्वतंत्रता युग, आधुनिक समाज की समस्याएं, परिवार, राजनीतिक और भ्रष्टाचार। यथार्थवादी शैली, प्रमुख नाटककार मोहन, राकेश, धर्मवीर भारती। ये तो नाटक मेरे में इतना ही पढ़ना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं आएगा। परीक्षा में केवल यही पूछा जाएगा नाटक की विशेषताएं लिखिए, नाटक किस प्रकार किया जाता है, वो नाटक के प्रमुख साहित्यकारों के नाम लिखिए। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के नाम लिख देना। तो इसके बाद में सेकंड यूनिट, इससे 5वीं यूनिट के सेकंड भाग में दिया गया है निबंध के बारे में। निबंध का अर्थ, प्रकार, उद्भव एवं विकास के बारे में। तो निबंध का अर्थ क्या होता है? निबंध संस्कृत के नी प्लस बंध से बना है, जिसका अर्थ किसी विषय को क्रमबद्ध एवं सुव्यवस्थित रूप से प्रस्तुत किया जाता है। आपने पिछली छोटी क्लासों में निबंध तो जरूर लिखा होगा, तो वही निबंध है। सरल शब्दों में निबंध वह गद्य रचना है जिसमें किसी विषय पर लेखक अपने विचारों, अनुभवों, भावनाओं को क्रमबद्ध एवं प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करता है। निबंध की परिभाषा आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार यदि गद्य कवियों या लेखकों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है। ये ऐसा कोई मतलब नहीं है। निबंध की विशेषताएं देख लेना। निबंध की विशेषताएं, गद्य साहित्य की प्रमुख विधा है। साहित्य की प्रमुख विधा है निबंध। विचार प्रधान रचना है, हम अपने विचारों को रख सकते हैं निबंध के माध्यम से। भाषा सरल एवं प्रभावशाली होती है। भाषा को सरल रखना चाहिए निबंध में और प्रभावशाली, जो सीधा इफेक्ट करे। लेखक के व्यक्तित्व की झलक मिलती है। विषय का क्रमबद्ध विवेचन होना चाहिए। ज्ञान एवं मनोरंजन दोनों प्रदान किया जाना चाहिए। तो सारांश, निबंध गद्य की वह सुंदर विधा है जिसमें लेखक अपने विचारों को प्रभावशाली क्रमबद्ध ढंग से प्रस्तुत करता है। तो निबंध के प्रकार पढ़ लेते हैं। निबंध का 4 प्रकार है। वर्णनात्मक निबंध, विवरणात्मक निबंध, विचारात्मक निबंध और भावनात्मक निबंध। सबसे पहले वर्णनात्मक निबंध। किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु या घटना का वर्णन होता है, उसे वर्णनात्मक निबंध कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए राजस्थान का ताजमहल का वर्णन होता है, वर्षा ऋतु का वर्णन होता है, तो उसे कहते हैं वर्णनात्मक निबंध। और विवरणात्मक निबंध होता है, किसी घटना या यात्रा का विस्तृत वर्णन होता है, उसे विवरणात्मक निबंध कहते हैं। उदाहरण, यात्रा वृत्तांत, ऐतिहासिक घटना, कोई मतलब महाभारत का युद्ध हुआ है तो उसे विवरणात्मक कहते हैं। और विचारात्मक निबंध, किसी विषय पर तर्क या एवं विचार प्रस्तुत किया जाता है, हम विचार करते हैं, उसे विचारात्मक कहते हैं। जैसे शिक्षा पर विचार करते हैं, लोकतंत्र के पर विचार करते हैं, पर्यावरण पर विचार करते हैं। चित्र के माध्यम से आप समझ सकते हो। इसके बाद में भावनात्मक या ललित निबंध, हम अपनी भावनाओं और कल्पना पर आधारित निबंध लिखते हैं, उसे निबंधात्मक कहते हैं। जैसे प्रकृति पर ये है, वो है, मातृभूमि, हमारी मातृभूमि को ये है, मित्रता पर। तो इस प्रकार ये 4 प्रकार के निबंध हैं। इसके बाद में नेक्स्ट स्लाइड। तो हिंदी निबंध का उद्भव कैसे हुआ? हिंदी निबंध का उद्भव एवं विकास। शुक्ल पूर्व युग, सबसे पहला युग है शुक्ल पूर्व युग, सेकंड शुक्ल युग, उसके बाद में शुक्लोत्तर युग। सबसे पहले हिंदी निबंध का प्रारंभ हुआ शुक्ल पूर्व युग में। भाषा सरल एवं सहज थी उस समय। सामाजिक एवं राष्ट्रीय विषय था उस समय। प्रमुख निबंधकार थे भारत तेंदु हरिश्चंद्र जी, बालकृष्ण भट्ट जी और प्रताप नारायण जी मिश्र। तो इनका नाम याद रखना। शुक्ल पूर्व युग के प्रमुख निबंधकार थे ये। उसके बाद में शुक्ल युग, निबंध का स्वर्ण काल है, मतलब इस समय सबसे ज़्यादा निबंध लिखे गए, इसलिए इसका गोल्डन समय टाइम कहा जाता है। विचारात्मक एवं आलोचनात्मक निबंधों का विकास हुआ। भाषा में परिपक्व और प्रभावशाली हुई। प्रमुख निबंधकार थे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। और शुक्लोत्तर युग है आधुनिक विषय का समावेश। अभी का जो निबंध लिखे जाते हैं वो है ललित एवं सांस्कृतिक निबंधों का विकास। ललित मतलब कि हमारी भावनाओं, विचारों पर आधारित। मनोवैज्ञानिक एवं सामाजिक दृष्टिकोण का है। प्रमुख निबंधकार है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, महादेवी वर्मा जी और विद्या निवास मिश्र और कुबेर नाथ राय। इन तीनों युग के साहित्य निबंधकार याद रख लेना। तो हिंदी
निबंध का महत्व है। हिंदी गद्य की प्रमुख विधा है निबंध। विचार शक्ति का विकास करता है निबंध। भाषा को समृद्ध बनाता है निबंध। सामाजिक एवं सांस्कृतिक चेतना का विकास करता है। व्यक्ति विकास में सहायक है निबंध। इसके बाद में निबंध के महत्वपूर्ण प्रश्न देख लेते हैं। निबंध का अर्थ एवं परिभाषा लिखिए, ये बस आ ही जाएगा ये प्रश्न। निबंध शब्द संस्कृत के नी प्लस बंध से बना है, जिसका अर्थ किसी विषय को क्रमबद्ध एवं सुव्यवस्थित रूप से प्रस्तुत करना है। सरल शब्दों में निबंध वह गद्य रचना है जिसमें लेखक किसी विषय पर अपने विचारों, अनुभवों एवं भावनाओं को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करता है। सेकंड प्रश्न, निबंधों के प्रकारों का वर्णन कीजिए। तो निबंध के प्रकारों का वर्णन है, निबंध के 4 प्रकार हैं, हमने पढ़ लिए हैं। वर्णनात्मक निबंध मतलब कि व्यक्ति, स्थान, वस्तु या घटना का वर्णन होता है, किसी घटना का वर्णन हो, व्यक्ति स्थान का वर्णन हो। विवरणात्मक मतलब किसी घटना या यात्रा का विस्तृत वर्णन हो। विवरणात्मक हमने ऊपर पढ़ा है ये पूरा का पूरा। जैसे हम कहीं यात्रा पर जाते हैं तो उसका निबंध लिखते हैं। विचारात्मक, जो हमारे दिमाग में जो विचार उत्पन्न होते हैं उस पर लिखते हैं तो विचारात्मक निबंध। और भावनात्मक मतलब कि हमारे भाव उत्पन्न होते हैं किसी भी प्रकृति को देखकर, तो उसे भावनात्मक निबंध कहते हैं। हिंदी निबंध एवं विकास का वर्णन कीजिए। हिंदी निबंध के उद्भव विकास का वर्णन कीजिए। हिंदी निबंध का विकास 3 प्रकार के युगों में हुआ है। शुक्ल पूर्व युग हमने पढ़ लिया, शुक्ल युग भी पढ़ा, शुक्लोत्तर। हिंदी निबंध का प्रारंभ हुआ इस समय, तो इसने हमने पढ़ लिया पहले ये, इसके ऐसे पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये आपने ऊपर भी पढ़ लिया, ये भी पढ़ लिया हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। इसके बाद में नेक्स्ट स्लाइड आ जाती है। हाँ, हिंदी नाटक के बारे में थोड़ा बहुत और पढ़ लेते हैं। हिंदी नाटक का उद्भव विकास का वर्णन कीजिए। हिंदी नाटक का विकास एवं मुख्यतः 4 युगों में हुआ। पहले हमने निबंध के बारे में बताया, निबंध युग का विकास कैसे हुआ, और अब हम पढ़ेंगे नाटक का। तो सबसे पहले भारत तेंदु युग था, जो 1850 से 1900। हिंदी नाटक का वास्तविक प्रारंभिक इसी युग से माना जाता है। सामाजिक, राष्ट्रीय एवं धार्मिक विषयों पर नाटक लिखे गए इस समय। भाषा सरल एवं प्रभावशाली एवं जन सामान्य की थी। मंचीय प्रस्तुति पर विशेष ध्यान दिया गया। प्रमुख नाटककार भारत तेंदु हरिश्चंद्र जी और प्रमुख नाटक थे अंधेर नगरी, भारत दूरदर्शा, सत्य हरिश्चंद्र। उस समय प्रमुख नाटक लिखे गए थे अंधेरी नगरी, भारत की दूरदर्शा, सत्य हरिश्चंद्र जी। और उसके बाद में प्रसाद युग 1900 से 1937 है। हिंदी नाटक का स्वर्ण काल माना जाता है ये समय। ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक नाटकों का विकास हुआ। आदर्शवाद का, राष्ट्रीय भावना का चित्रण हुआ। भाषा साहित्यिक एवं काव्यात्मक रही। प्रमुख नाटककार थे उस समय जयशंकर प्रसाद जी। प्रमुख नाटक लिखे गए स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त की ऊपर हमने कहानी भी पढ़ी है, जैसे कि ध्रुव स्वामिनी वाली पहली यूनिट में पढ़ी है, वही है बस। सब मिलता जुलती यूनिटें बनाई गई है, इससे कोई खास अलग अलग नहीं बनाई गई है। प्रसादोत्तर युग 1937 से 1947 सामाजिक समस्याओं पर आधारित नाटकों का विकास हुआ। यथार्थवाद, मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास हुआ। भाषा अधिक सरल एवं व्यवस्थित हुई। प्रमुख नाटककार थे उपेंद्र नाथ अश्व, लक्ष्मीनारायण स्वत, ये हमने पढ़ लिया है, सब ये पढ़े हुए ही है। मोहन राजेश, धर्मवीर भारती। तो हिंदी नाटक का विकास भारत तेंदु से प्रारंभ होकर प्रसाद युग में स्वर्ण काल तक पहुँचा। प्रसादोत्तर युग स्वतंत्रता युग में नाटक आधुनिक जीवन, सामाजिक यथार्थ और मानवीय समस्याओं का प्रभाव मानना है। याद रखने की ट्रिक, प्राप्रपस्व मतलब कि भारत तेंदु युग, प्रसाद युग, प्रसादोत्तर युग, इसको ज़्यादा ध्यान मत देना, बस ऊपर के ये याद रख लेना नाटक निबंध के बारे में, इससे ज़्यादा कुछ नहीं आएगा। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर करें इसी तरह की वीडियो को देखने के लिए। धन्यवाद।